और हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्त ध्यान पूर्वक सुने, जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो कुमति की बुद्धि का मालिक नहीं, सुमति की बुद्धि का मालिक बनता है। कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी महाराज कुमति देने मिटाने वाले, सुमति देने वाले हैं, जिनके प्रताप से लंका में भी शंका नहीं। ऐसे वीर बजरंग बली ज्ञान भी है पर गुण भी है, गुण निधानम है। बिना भगवान की इच्छा से कुछ होने वाला, जोर से बोलो, कुछ होने वाला नहीं। जो भगवान करें, जो भगवान कराएं वही हो सकता है। इसलिए भगवान की इच्छा मान करके, भगवान के ऊपर निष्ठा रख करके, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको कथा में आने का सौभाग्य मिला। एक बात और हम कहें, आहा, कल जब हम कथा में आ रहे थे तो मन में विचार था कि कथा काय पे सुनाएं, पर भगवान ने अच्छी प्रेरणा दी कि हनुमान चालीसा को फिर से प्रारंभ किया जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर आज की कथा का एक हम विचार आपको देना चाह रहे, ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ लोग धर्म को जानते हैं, मानते हैं, पर धारण नहीं करते। और धर्म को जानना बड़ी बात नहीं है। वर्तमान समय में सनातन धर्म का यदि ह्रास हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा कारण है, वो जानते तो हैं, मानते भी हैं, पर जिंदगी में उतारते नहीं। हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, जानो मानो पर जीवन में जरूर उतारो। आनंद तभी, देखो प्यास लगी हो तो पानी देखने से काम चल जाएगा क्या? बोलो, हैं? प्यास लगी हो तो पानी देखने से प्यास बुझ जाएगी? भूख लगी हो, बढ़िया वो देखो यहाँ क्या बिकता, बड़ा पाव, बड़ा पाव देख लो तो क्या भूख मिट जाएगी? बिना पाए भूख मिटेगी क्या? बोलो, जब तक पाओगे नहीं, जब तक जल पियोगे नहीं, तब तक प्यास नहीं मिटेगी। जब तक भोजन प्रसाद पाओगे नहीं, तब तक भूख नहीं मिटेगा। उसी प्रकार बहुत लोग हमसे कहते धर्म का क्या फायदा है? जब तक धर्म को जीवन में धारण नहीं करोगे तब तक धर्म का अनुभव आपको नहीं हो पाएगा। तो धर्म को जानने वाले बहुत हैं, धर्म को मानने वाले बहुत हैं, धर्म पर चलने वाले बहुत कम हैं। रामायण का एक प्रसंग है, आहा, रावण जब श्री जानकी जी किशोरी जू का हरण करके ले जाने लगा, विमान पर बैठा करके आतताई आक्रांता रावण श्री किशोरी जू का हरण करके ले जाने लगा। उसी समय बहुत देवी देवता थे, पर 7 देवी देवता ऊपर खड़े रहे, कोई भी बीच में नहीं आया। पर धन्य है हमारा भारत, धन्य है भारत के वीरों की भूमि, हमारे देश की भूमि में वीरत्व है, कंकर कंकर में यहाँ वीरत्व है। जब श्री जानकी जी किशोरी जी को रावण ले जा रहा था हरण करके, उस समय हमारे भारत भूमि में रहने वाले जटायु जी ने सामने खड़े होकर के मुकाबला किया। ए रावण, खबरदार, जो तू श्री किशोरी जी का हरण करके ले जाएगा हम ठिकाने लगा देंगे। एक बात बोले, यहां एक बात हमें आती है याद, लाखों लोग ऐसे हैं, हिंदू बचना चाहिए, हिंदुत्व बचना चाहिए, हिंदू हिंदू भाई भाई हिंदू बचाओ, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जब हिंदुओं पर हमला होता है तो वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर बाहर निकलते हैं। और केवल प्रवचन, केवल उद्बोधन, केवल बयानबाजी, केवल वार्ता से हिंदू धर्म नहीं बचेगा। जब तक प्रत्येक हिंदू हिंदुत्व पर गौरव नहीं करेगा तब तक हिंदुत्व नहीं बचेगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, धर्म धारणा का विषय है, जानने भर का विषय नहीं है, धारणा का विषय है। जब तक तुम धर्म को धारण नहीं करोगे, सत्य को धारण नहीं करोगे, बहुत लोग हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देते हैं जीवन में आत्मसात नहीं करते। हमको एक कथा याद आ गई, आहा, श्रीधाम वृंदावन में एक कथावाचक कथा कह रहे थे, ठाकुर जी की बढ़िया कथा सुना रहे थे। परमहंस जी इस कथा को सुनाया करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी। उसी समय एक वृंदावन के पास में रहने वाली ग्वालिनी, जो बड़ी भक्तिनी थी, बड़ी श्रद्धापूर्वक वृंदावन आती रहती थी,
लेकिन उसका काम क्या था? बोले उसका काम कुछ खास नहीं था। वो आती थी तो एक ही काम करती थी, दूध दही मक्खन बेचा करती थी। आहा, वो मक्खन बेचने आई। जैसे ही मक्खन बेचने को आई, उसी समय पंडित जी ने कथा में गाया। मक्खन बेच करके वो बैठी, उसने सोचा कथा हो रही, चलो एक घड़ी कथा सुन ले। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी ही सही भगवान की कथा सुन ले। तो वो मक्खन बेचकर बैठ गई कथा सुनने। उसी समय वह मक्खन बेचने वाली जैसी ग्वालिनी बैठी, पंडित जी ने कथा में सुनाया। भव सागर से पार जो चाहत है नर नार, श्री कृष्ण के नाम से होवे बेड़ा। जो गोविंद का नाम ले, जो राधे श्याम का नाम ले, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा पंडित जी ने कथा में कहा। अब ग्वालिनी तो सीधी सादी, कई लोग सीधे होते ही है। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानना, कई बार पढ़े लिखों को भगवान देरी से मिलते हैं, सीधे साधे कम पढ़े लिखों को जल्दी मिल जाते, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल लगाते। और पढ़े लिखे पहले दिमाग लगाते, भगवान होते कि नहीं होते, ठटरी के बरे तू है, और जब तू है तो भगवान भी है। न तुम होते न भगवान ना होते। अरे भाई भगवान है तब तो तुम हो, भगवान ना होते तो तुम क्या होते? हलवा। एक साइंस की पढ़ाई पढ़ने वाला लड़का हमारे पास आया, बोले हम तो प्रैक्टिकल बात मानते हैं, हम तो पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट हैं, IIT पढ़ते हैं, हम ऐसी बातें नहीं मानते हैं। हमका बहुत अच्छी बात है। हमका क्या मानते? बोले प्रैक्टिकल। हमका प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता? बोले जब तक अनुभव ना कर लें, देख ना लें, तब तक नहीं मानते। हमका एक बात बताओ बेटा, जहर खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हमका बेटा तूने कितनी बार ट्राई किया? तो बोले नहीं ट्राई नहीं किया है, पर मर जाता। हमका कैसे पता है? बोले वाह, किताबों में लिखा, डॉक्टरों ने बोला। हमका ठटरी के बरे उसी प्रकार भगवान होता है, ग्रंथों में लिखा, संतों ने कहा है। तो भाई जिसने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? भाई तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी कमी है। अब कोई कहे अमेरिका नहीं है तो मूर्ख माना जाएगा। कैसे नहीं है? अमेरिका है। अब तुम नहीं मानते हो, वो बात अलग है कि तुमने नहीं देखा है तो तुम मत मानो। और तुम्हारे मानने ना मानने से भगवान को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। एक बात और सुन लो, हाँ, मानो तो तुम्हारे लिए फायदा, ना मानो तो बहुत बढ़िया है। अब तुम बढ़िया अच्छे से खाना पीना खाओगे तो तुम ही स्वस्थ रहोगे, गड़बड़ खाओगे जल्दी निपट जाओगे, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज जल्दी निपट जाओगे। अब उसमें अपन को क्या लेना देना? हम तो कह सकते हैं तो भैया भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, भगवान भगवान है। तो कई लोग, अच्छा बुद्धिमानों को समझाना बड़ा कठिन है, बहुत समझ, ज्ञानवान जो आदमी हो जाते हैं उन्हें समझाना बड़ा कठिन है भैया। अरे उनके पीछे और कोई कारण नहीं, उनको लगता है यही सही है, पर सच ये है सत्य केवल परमात्मा है। तो पढ़े लिखों को भगवान कई बार देरी से मिलते, अनपढ़ों को जल्दी मिल जाते। जैसे एक बार दो माताएं गांव में जा रही थी। अब माताएं पढ़ी लिखी तो गांव की होती नहीं ज़्यादा, माताएं गांव में पढ़ी लिखी नहीं थी, जा रही थी और मटका पानी का सिर पर रखे थी। दोनों आपस में बात कर रही थी। एक बोली तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले अपने सरपंच जी कोमा में चले गए। तो दूसरी बोली बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आओ आओ आओ। ऐसे सीधे साधे लोगों को कई बार भगवान जल्दी मिल जाते हैं, ऐसे सीधे साधों पर भगवान जल्दी कृपा कर देते। तो गांव की ग्वालिनी पढ़ी लिखी ज्यादा तो थी नहीं, ब्रजवासिनी थी। कथा में सुना गोविंद नाम लेने से हो जाता बेड़ा भव से पार, भव सागर से पार। उसने सोचा जब राधे श्याम का नाम भव सागर से पार कर सकता तो हमारी जमुना जी पार क्यों नहीं करा सकता? बात भी सही है, क्या किया जाए? उसने सोचा आज ही ट्राई कर लिया जाए। पंडित जी ने सही बोला कि गलत? उसने पूर्ण विश्वास के साथ जमुना जी में नाव नहीं ली, सीधा पैर रखा, आंखें बंद की, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहत ही धरो जमुना में पैर, बाकी सुध गोविंद ली ठहरो जमुना जल से।
जैसे ही राधे श्याम कहते हुए पैर रखा, चरण रखा, और राधे श्याम इतने भरोसे के साथ कि भगवान को दया लग गई, और जैसे ही पैर रखा तो डूबी नहीं, यमुना जी के ऊपर पैर रखते ही वो यमुना में चलने लगी और बिना नाव लिए यमुना जी से पार हो गई। अब सीधी सादी तो किसी को बताया नहीं, उसने कहा पंडित जी ने अच्छा मंत्र बता दिया, रोज का 2 रुपया बचेगा, सस्ता जमाना, तो जाए आए, सुबह जावे शाम को आवे, किसी को बतावे ना। सब बाकी सहेलियां कहें कहाँ जाती है, बोले हम दूसरे रास्ते से आ रहे, तुम आ जाओ। अब वो जावे और सीधा आंखें बंद करे, जमुना जी में पैर रखे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और पार हो जाए। 1 महीना हो गया। उसने सोचा वाह बहुत रुपया बच गए, अब तो 2 रुपया रोज लगता था, 60 रुपया बच गए। एक काम करें, सस्ता जमाना, पंडित जी को गुरु जी को बुला लें जिनने ये मंत्र दिया है, भंडारा कराएं दें, उन्हें कुछ खबा पिवा दें, कुछ दक्षिणा दे दें, इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा 60 रुपया महीना बचने लगा। वाह। तो पंडित जी के घर पर पूछती पूछती पहुंची कि वो पंडित जी कथा सुना रहे थे, कहाँ रहते हैं। वृंदावन में उनका घर खोज लिया। महाराज आज हमारे घर पे निमंत्रण है। जो हाँ गोपी कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। पंडित जी ने भी कह दिया। फिर क्या, जैसे ही पंडित जी गए, एक ये पत्र भेजा है प्रशासन के द्वारा, बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई है, गेट तोड़ रहे हैं, आप लाइव में बोल दो। हमारी प्रार्थना है भैया गेट ना तोड़ो, कथा हो जान दो। कथा के बीच में हम मानते हैं कि भीड़ ज़्यादा है, जगह कम है, आप लोग अपने YouTube चैनल पे, बागेश्वर धाम चैनल पे टीवी भी लगा लो या वो लाइव खोल लो, तो वहीं बैठ के सुनो, पर गेट ना तोड़ो भैया, कथा हो जाने दो। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारी बात मानो, तुम तो हमारे अच्छे चेला हो, चिंता ना करो, अगली बार क्रिकेट ग्राउंड में हम कथा करेंगे। हाँ, तब तुम्हें घुसने को मिलेगा, तुम टेंशन ना लो, पर अगली बार में पूरे तुम रिश्तेदारों सहित आना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से हमारा निमंत्रण। हाँ, बड़े ग्राउंड में। काका ने दुबक्के कह दिया कि गुरुजी कह दो बड़े ग्राउंड में करेंगे, और तुम्हें पता है काका जो कह देते हैं वो करते हैं। हाँ, उनकी एक आदत है, जो कहते हैं वो करते हैं। अब काका ने कह दिया बड़े ग्राउंड में करेंगे, मतलब जजमान हमें पहले ही मिल गया। तो तुम लोग अब चिंता ना करो, जो गेट पे हैं भैया गेट ना तोड़ियो, भलो गेट ना तोड़ियो। अब जगह फुल भर गई, अगली बार बड़े ग्राउंड में करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम कहते ही 1 महीना पार हुआ। उसने सोचा पंडित जी का निमंत्रण कर लें। ध्यान से सुनना, हम लोग उपदेश देते हैं, चलते नहीं है, उसका परिणाम क्या होता है। पंडित जी हमारे घर पे निमंत्रण है, गुरु जी हम आ जाएंगे। गोपी कहाँ आना है? महाराज वृंदावन के बगल में हमारा गांव है। ठीक है, कितने बजे? गुरुजी अभी हम मक्खन बेचने जा रहे हैं, मक्खन बेच के आएंगे, साथ ले चलेंगे। ठीक है। शाम को वो मक्खन बेचकर वापस आई। पंडित जी भी बढ़िया धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर, बढ़िया जो है नील डाल कर, बढ़िया बालों को ठीक ठाक करके, थापक थुआ चंदन लगाकर तैयार हो गए। अब वो आई, गुरुजी चलो चलो गोपी चलो। आगे गोपी, पीछे पंडित जी। पहुंचे तो वो घाट की तरफ से ना गई, सीधी गई जमुना जी। और वो तो रोज की आदत थी, पंडित जी को लगा इसने कोई अपनी पर्सनल नाव रख रखी हो, इसलिए सीधी जा रही, चलो चलो। लेकिन वहां गए तो नाव नहीं। उसने आंखें बंद करी और सीधा पैर रखा और बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम। और एक पैर रखा और जमुना जी में खड़ी हो गई, दोनों पैर रखकर। पंडित जी को लगा वहां कोई पत्थर डला है, इसलिए तो खड़ी है, वरना पानी में कोई खड़ा थोड़ी हो सकता है। पंडित जी ने भी, अब पंडित जी का तो दिमाग चल रहा, वो नहीं बोले राधे श्याम, दिमाग इस तरफ है, जमुना जी की तरफ, पैर रखने की तरफ। और जैसे ही पंडित जी ने पैर रखा, सोई कमर तक डूब पड़ गए। और गोपी बोली, अब गोपी बात तो कर नहीं सकती क्योंकि मंत्र भूल जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो उसने फिर कहा, आगे पैर रखा, गुरुजी बोलो राधे श्याम।